मेरे एक दोस्त हैं जिनका नाम है आदि नायर। वो पेट्रोल कार इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि उसमें इथेनॉल मिलाया जा रहा था और वो नहीं चाहते थे कि उनकी नई नवीली कार में कोई ब्लेंडेड फ्यूल हो, इथेनॉल जाए, क्योंकि इथेनॉल से जो है माइलेज गिर रहा है एंड वियर एंड टेयर की प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई साहब ने महिंद्रा की थार ले ली डीजल वेरिएंट पे। अब उनको ये नहीं पता कि अब डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जा रहा है। तो जानते हैं उनका क्या रिएक्शन है इस बात पर एंड उन्होंने ये महिंद्रा थार ही क्यों ली। तो फ्रेम में बुलाते हैं मिस्टर आदि नायर को। हेलो भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, ये काली चमचमाती थार आपकी हो चुकी है। एंड थार ही क्यों ली, क्या वजह थी? भाई थार लेने अच्छा एक सेकंड मुझे गेस करने तो शायद आपकी पर्सनालिटी पर जाती है थार। नहीं, ऐसी नहीं, कोई नहीं, बात तो है? आप लोग बताओगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक मेरा सपना था हाँ। एक थार अपनी खुद की हो। अब वो हो चुकी है। अब वो हो चुकी है। हाँ। तो थार अपने आप में एक नाम है। कितना टाइम हो गया इसको लिए हुए? इसको 4 महीने हो गए तकरीबन। 4 महीने हो गए। हाँ, तकरीबन 4 महीने हो गए इसको। कैसा एक्सपीरियंस आया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं इसको थोड़े लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके गया हूँ। कुछ वन गो में मैंने कुछ 700-800 किलोमीटर चलाया है और ऑफ रोड भी थोड़ा बहुत ऑफ रोड हुआ है, क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव नहीं है, 4x2 है। 4x2 है, रियल व्हील ड्राइव है। सो इसकी एक लिमिट्स है। सो उसके हिसाब से जो मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी ऑफ रोडिंग में, थोड़ा मैं पहाड़ों पे गया था तो वहाँ पे रोड थोड़े ख़राब थे, बट उसके बावजूद भी इसमें हिल असिस्ट है। सो उसने काफ़ी सपोर्ट किया। तो ठीक है, इट्स अ गुड कार। तो जब आप इतनी दूर जर्नी पर गए थे तो सिटी और हाईवे के माइलेज में क्या डिफरेंस रहा? काफ़ी डिफरेंस रहा अर्षद भाई। जैसे मैं अगर हाईवे की बात करूँ तो हाईवे पे अराउंड 18 to 19 किलोमीटर के आसपास 18-19 मिल गया था आराम आपको? से मिल गया था। Very nice. एंड दो जब मैं ड्राइव कर रहा था इसको अराउंड 90 to 100 स्पीड पे, तो ये एवरेज आई थी। बट जैसे ही हमने पहाड़ स्टार्ट किया तो थोड़ा एवरेज गिर गई थी, अराउंड 12-11 के आसपास आ गई थी। अच्छा, हाईवे स्टेबिलिटी किस तरीके से थी? क्योंकि आप हाईवे पे 90-100 चला रहे थे, कार स्टेबल थी? बिल्कुल स्टेबल थी अर्षद भाई। उसका सबसे बड़ा रीजन ये कि ये ना फेसलिफ्ट गाड़ी है। हाँ। तो फेसलिफ्ट गाड़ी में जो टायर्स आए हैं, ये जो टायर्स है ये हाईवे टेरेन टायर्स है। Exactly. जो पहले 4x2 में जो टायर्स आते थे वो ऑल टेरेन टायर्स आते थे, 80 टायर्स आते थे। बट हाईवे टेरेन की वजह से जो मुझे फील हुआ, जो गाड़ी जो हिलती है वो नहीं हो रही थी, वो नहीं होती है, स्टेबल बहुत थी, कम है, स्टेबल है। तो जो अभी थोड़े दिन पहले फेसलिफ्ट आया था और भी बहुत माइनर चेंजेस अंदर किए गए जो यूजफुल चेंजेस हैं। यस, काफी यूजफुल चेंजेस हुए गाड़ी के अंदर। और मुझे पर्सनली लगता है कि जो पहले के जो थार रियल व्हील ड्राइवर्स जो है, वो लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसके कंपैरिजन में अगर अब मैं देखूं तो जो फेसलिफ्ट में जो फीचर्स आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। कंफर्ट कैसा है जब आप गए थे? पीछे और आगे में क्या डिफरेंस रहा है, या जो भी लोग बैठे उन्होंने? राइट, हम लोग अर्षद भाई 4 लोग गए थे। हाँ। ठीक है। तो पीछे बस एक छोटा सा इशू इसमें ये है कि जब आप साइड वाले सीट से जब आप अंदर एंटर होते हो, हाँ, वो एक थोड़ा चढ़ने में थोड़ा सा एक स्ट्रगल है। हाँ, मतलब हमारी मम्मी जो हो सकते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मेरी मॉम भी जब बैठी थी इसमें तो उनको जब पीछे वो चढ़ने का जो एक थोड़ा सा स्ट्रगल है, बट एक बार जब वो पीछे बैठ गई तो शी वॉज वेरी कंफर्टेबल। उन्होंने कहा कि मैं एकदम ठीक हूँ। अच्छा लग रहा है पीछे बैठ। सोशल मीडिया पर थार को लेकर ना कुछ इमेज एक ऐसी बनी हुई है कि ये जो है गुंडे मवालियों की गाड़ी है। सोशल मीडिया पर हम ये सारी चीजें देखते हैं क्योंकि लोगों का काम है मीम्स बनाना। तो वो जब आप रोड पे चलते हो तो क्या मतलब ये सच है, ऐसा कुछ होता है? देखो वो है अर्षद भाई, बिल्कुल है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं गाड़ी की, इस थार की जो है इमेज वैसी ही है। कुछ अराजक तत्वों की वजह से ऐसी हो कुछ गई है। गड़बड़ है। हाँ। बट मुझे लगता है यार, अगर आप रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर की तरह गाड़ी चलाओ रोड पे तो ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा रोड पे आपको लगता है कि जो और गाड़ियां होती है वो लगता है कि भाई मैं थोड़ा सा ऊपर हूँ, बाकी जनता मेरे से नीचे है, मैं कुछ तो चला रहा हूँ, वो लगता है। बट उस इमोशंस को आपको कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, अगर आप बुलेट चला रहे हो तो भी वही फील आता है टू व्हीलर में कि आप कुछ अलग चला रहे हो, और इधर आप थार चला रहे हो तो अलग फील आता है। अच्छा, इससे पहले कौन सी कार ड्राइव करते थे? इससे पहले मेरे पास बलिनो थी। ओके। उसको अराउंड मैंने 95,000 किलोमीटर 95,000? हाँ, अभी भी मेरे पास है वो। तो बेसिकली ये आपकी प्राइमरी कार है या सेकेंडरी कार है? बट मुझे लगता नहीं है कि दोनों में कोई डिफरेंस है। मेरा जिस दिन मन करता है मैं थार ड्राइव करता हूँ, जिस दिन मन करता है बलिनो ड्राइव करता हूँ। बट हाँ, रेगुलर यूज पे मैं बलिनो यूज करता हूँ। अच्छा, ये मन कैसे करता है कि आज थार निकालनी है, आज बलिनो निकालनी है? मेरे घर से ऑफिस का जो रोड है वो थोड़ा ट्रैफिक वाला है। ओके। तो इसलिए मुझे बलिनो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। छोटी गाड़ी इधर उधर से हम निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा है इशू है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और वीकेंड्स वगैरह पे इसको निकालता हूँ ज्यादा। जब और इस कार को ले रहे थे आप, तो और कौन कौन सी कार आपके मन में आई थी कि ये भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं? 2-4 ऑप्शंस तो सोचे होंगे एंड फिर फाइनली जाकर ये ली थी, या यही था कि थार ही लेनी है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक तो मेरा सपना था
तो हाँ। उसके आगे कुछ नहीं था। नहीं था। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि यार कंफर्टेबल नहीं है गाड़ी, प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत सारे रिव्यूज भी हमने देखे, तो बट फिर भी था ना कि भाई लेनी है तो फिर यही लेनी है, चाहे कुछ थार हो लेनी जाए, है, लेनी है चाहे तो फिर जो यही हो लेनी जाए, है। चाहे जो हाँ, इमेज हो, चाहे कुछ जो हो, हो, कुछ हो, थार कोई लेनी है, फर्क नहीं क्योंकि वो पड़ता। टॉरा अलग है थार का। एग्जैक्टली। कितने की पड़ी है ये अरशद भाई मुझे जो कॉस्ट किया है वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट किया है, क्योंकि मैंने जैसे जो उसका इंश्योरेंस होता है वो मैंने हाँ। 3 इयर्स का एक साथ ले लिया था। 3 साल का 3 एक साथ साल लिया तक है। जाके ओके। मतलब मेरे को हर साल कराने की जरूरत, 3 ईयर कंप्लीट जीरो डेप इंश्योरेंस मैंने ले लिया था। ओके। वो थोड़ा कॉस्टिंग में ज़्यादा पड़ा, कुछ एक्सेसरीज है हाँ। वो मैंने शोरूम से लिए, तो वो ओके। टोटल बिल पे अगर देखो तो मुझे कुछ 15-15.5 लाख के आसपास की पड़ी गाड़ी। एक चीज जो सबसे अच्छी लगी उस कार के अंदर, एंड एक चीज जो लगता है कि और बेहतर कर सकती है महिंद्रा, सबसे अच्छी चीज़ तो फील है। फील है। आप वो स्टीयरिंग हाथ पे पकड़ो और जब बैठो तो जब रोड पे चलते हो वो तो जो एक हैवी फील आता जो है, फील टॉरा है, आता है। एग्जैक्टली। सो वो जो बैठ करके जो आपको हाँ। फील आता है, हाँ। उसके आगे तो कुछ भी नहीं है, सच बताऊं एग्जैक्टली। तो। हाँ। सो जो चेंज कर सकती है तो मेरे को लगता है फिलहाल एकदम मेरे पे लेटेस्ट वर्जन है, हाँ। एकदम अपग्रेडेड वर्जन है, और सारे मतलब फेसलिफ्ट में जो इन्होंने अपग्रेड किए हैं उसके हिसाब से मुझे तो ऐसा कुछ, हाँ अब मैं हाँ। आपको फीचर्स में अगर हम देखें तो स्पीकर्स बेटर हो सकते हैं। स्पीकर्स बेटर हो अभी सकते कौन थे। से हैं इसके अंदर? अभी इसमें जो कंपनी के जो स्टॉक आते हैं वही वाले स्पीकर्स है। ऑल्सो इसके जो हेडलाइट्स है, ओके। हेडलाइट्स मैंने अपग्रेड कराए हैं, क्योंकि हाईवे पे हम जैसे नाइट ड्राइव वगैरह करते हैं तो लाइट का मुझे लगता है वो थोड़ा कम है, मतलब। चाबी आप एक बार दिखाएंगे मुझे? हाँ, ये अरशद भाई मैंने इसमें एक आफ्टर मार्केट कवर हाँ, डाला था। ये इन्होंने एक आफ्टर मार्केट कवर लगाया हुआ है। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि कार के बहुत पास आना पड़ता है तब जाके कार अनलॉक होती है, वरना अनलॉक नहीं होती है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप भी अगर कवर वगैरह लगा रहे हो अपनी कार की में, तो ऐसा लगाओ जो वो रेंज में रहे। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप एकदम गाड़ी के पास आओ तब आप जाके अनलॉक करो। जैसे अभी ये लॉक हो रही है, नहीं हो रही है? अभी आई थिंक गाड़ी अनलॉक ही है, आप लॉक करोगे तो पता चल जाएगा। हाँ, ये लॉक हो गई। लॉक हो गई। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है थार। इसके हाँ। कितने वेरिएंट आपने देखे थे, या इसके- यही वाला वेरिएंट क्यों चूज किया? इसके क्योंकि मुझे 4x4 नहीं लेनी थी, और 4x2 में 2 मॉडल्स आते हैं, एक बेस मॉडल आता है, एक टॉप मॉडल आता है। तो ये टॉप मॉडल है, और बेस मॉडल जो है वो कुछ 2 लाख 2.5 लाख के आसपास सस्ता है। हाँ। बट उसके अंदर मतलब बेसिक आपको ड्रम टायर्स मिलते हैं, हाँ। फुट स्टेप्स नहीं मिलते, और मतलब कुछ भी नहीं मिलता है उसमें, स्टीरियो भी नहीं होता है और क्रूज कंट्रोल भी नहीं होता। बहुत जो मेजर जो चीज़ें होती है वो सब उसमें नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने इसी को ऑप्ट किया। ये आपके बजट में आ गई। सपोज Right. आपका बजट कुछ और होता, थोड़ा और ज्यादा होता, हाँ। तो थार रॉक्स लेते, या ये सिर्फ यही लेनी थी? मतलब नहीं, इसमें अरशद भाई 2 चीज़ें हैं। जैसे आपने बोला, मैं आपको बीच में Right. रोक रहा हूँ, आपने बोला कि आपकी मदर को चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। Right. अगर 5 डोर होती तो वो Right. पीछे आराम से चढ़ सकती थी या पीछे बैठ सकती थी। इसमें वो चीज़ नहीं है। राइट। जैसे मैंने आपको बताया अरशद भाई कि पहले मेरे पास बलिनो गाड़ी भी है। हाँ। तो बलिनो गाड़ी पहले मेरा ये था कि मैं उसको सेल आउट कर दूंगा। ओके। अगर मैं उसको सेल आउट करता तो मैं हो सकता है कि शायद थार रॉक्स की तरफ जाता, हाँ। बट मैंने वो सेल आउट नहीं करी, वो मैंने रखी अपने पास। इसीलिए मतलब मुझे उसका यूज नहीं लगा। हाँ। इन केस मुझे फैमिली के साथ जाना हाँ, है, ज्यादा तो लोग वो के आप साथ यूज जाना कर है, सकते तो हो। मैं बलिनो यूज कर सकता हूँ। Exactly. और मोस्टली मैं इसको मतलब 2 लोग ही ड्राइव करते हैं, 2 लोग साथ जाते हैं मोस्टली। सो मेरे को लगता है कि काफी है मेरे लिए, इनफ है। तो आपकी वाइफ चलाती है? नहीं, अभी नहीं चलाती है। तो क्यों नहीं चलवा रहे हो भाई? उसको नेक्स्ट मंथ से उसकी ड्राइविंग थार क्लासेस स्टार्ट चलाती हुई वो कितनी इस पे वो लगेंगी, राइट। है ना? तो बाकी ओवरऑल जो लोग थार लेना चाह रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कोई अगर मैसेज? मेरा मैसेज तो यही है, जो थार लेना चाहते हैं, मेरा ड्रीम था, मुझे लेना था तो मैंने ली। और मोस्टली हम 2 लोग ही चलाते हैं, ऐसा भी नहीं है 4 लोग भी हो तो भी कंफर्टेबली है। बट हाँ, लो यार, बट हाँ रिस्पॉन्सिबल, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, एंड ठीक है, इट्स अ गुड कार यार। जो सोशल मीडिया पे रील्स और वीडियोस आती है ना कि भाई थार ओनर्स जो है वो बड़ा बदनाम है, तो ऐसे कोई काम मत करो कि थार ओनर्स बदनाम हो, और थार को एक वो जो ओजी कार है वैसी ही रहने दो।